चार का वार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और चार का वार में सबसे पहले बात होगी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी की अपील पर मानहानि केस की 3 मई को सुनवाई होगी। सेशंस कोर्ट ने 13 अप्रैल तक राहुल गांधी को जमानत दे दी है। चार के वार की अगली बड़ी खबर आपको बताएंगी शिखा ठाकुर। नमस्कार, चार का वार देख रहे हैं आप। चार के वार की दूसरी बड़ी खबर बिहार से। बिहार में सड़क से सदन पर हंगामा बरपा है। रामनवमी के दिन से भड़की हिंसा की आग में अभी भी बिहार जल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में भी इस मामले पर जमकर बवाल हुआ। चार के वार की अगली खबर बताएंगी मेरी सहयोगी महिमा सिंह कंवर। लेकिन चार के वार में तीसरी बड़ी खबर की बात होगी सीबीआई के डायमंड जुबली कार्यक्रम से जुड़ी हुई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई अधिकारियों का सम्मान किया और पोस्टल स्टैंप और डायमंड जुबली मार्क वाला सिक्का लॉन्च भी किया है। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी अमृता गर्ग। तो चार के वार में मैं आखिर खबर आपको बताऊंगी उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई, जिसमें अतीक के बहनोई अखलाक का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में उसके गुनाहों का पूरा सबूत साफ साफ मिल गया है। तमाम खबरों पर तफसील से जानकारी आपको देंगे, लेकिन फिलहाल अगली खबर के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी पूर्णिमा। तो सबसे पहले आपको राहुल गांधी पर अपडेट दे देते हैं। राहुल गांधी से जुड़ा हुआ सूरत की सेशंस कोर्ट का यह मामला, आज 2 अर्जी इसमें लगाई गई। एक मानहानि केस में मिली सजा को रद्द करने के लिए और दूसरी में रेगुलर बेल मांगी गई है। इन पर कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई 13 अप्रैल तक और सजा रद्द करने पर 3 मई को अगली सुनवाई तय कर दी है। और अपील करने के लिए राहुल गांधी के साथ बहन प्रियंका गांधी सूरत पहुंची। राहुल के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश के सीएम भी सूरत पहुंचे थे। 3 सीएम के साथ राहुल गांधी पहुंचे और आज ही दिल्ली वापस भी लौट जाएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी के मानहानि केस में कांग्रेस के विरोध को बीजेपी नेता संबित पात्रा ने नौटंकी करार दे दिया है। लास्ट मंथ 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को डिफेमेशन की केस में ओबीसी समाज अर्थात पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रति जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी कर ओबीसी समाज को अपमानित करने के लिए उन्हें दोषी करार दिया था और उन्हें दंडित भी किया था। और जिसका फल ये रहा, जिसका नतीजा यह रहा कि राहुल गांधी जो वायनाड से सांसद हैं, देश के कानून के मुताबिक, और वह भी वो कानून जो जब यूपीए की सरकार थी उस समय ये कन्विक्शन पर डिस्क्वालिफिकेशन होगा, यह कानून कांग्रेस द्वारा ही लाया गया था, यूपीए की सरकार द्वारा ही लाया गया था। और आपको याद है राहुल गांधी ने नॉनसेंस कह के उस ऑर्डिनेंस को भी फाड़ा था। उसी कानून के अंतर्गत राहुल गांधी जी अपने सांसद सदस्यता से लंबित अर्थात डिस्क्वालीफाई भी हुए। राहुल गांधी और उनके परिवार का सवाल है, कोर्ट ने उन्हें एक मौका दिया था, निचली अदालत ने, द लोअर कोर्ट, उन्हें एक मौका दिया था कि राहुल जी आप माफी मांग सकते हैं। आपने ओबीसी कम्युनिटी के प्रति जिस प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, आप चाहें तो आप माफी मांग सकते हैं। राहुल ने कहा मैं राहुल हूं, मैं माफी नहीं। राहुल और जिम्मेदारी कभी एक साथ चलते ही नहीं है। मैं राहुल हूं इसलिए मैं माफी नहीं मांग सकता हूं। क्यों? ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट क्यों है? फॉरेन कंट्रीज में उनके एजेंट्स को फिट कर रखा है कि यहां से वक्तव्य जारी कराइए कि भारतवर्ष में डेमोक्रेसी खतरे में आ गया है। ये राहुल गांधी पर्यायवाची शब्द है भारतवर्ष का, और भारतवर्ष मतलब राहुल गांधी और गांधी परिवार ये नहीं है। आप डिस्क्वालीफाई कानून के अंतर्गत हुए हैं, इसलिए आपके एजेंट जाके दूसरे देशों में जो बयान दे रहे हैं या दिलवा रहे हैं और उसका समर्थन कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष से कर रही है, तो हम सवाल पूछते हैं कि भारत के डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के खिलाफ इस प्रकार का वितृष्णा भाव क्यों है आपके मन में? हमारे साथ है गौरव पंड्या, जो कांग्रेस की तरफ से इस केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आए थे। सर ये बताइए कि आपने क्या अपील की और कोर्ट ने क्या कहा? हमने जो लोअर कोर्ट में सज़ा सुनाई गई है उस सज़ा को हमने चैलेंज किया है। साथ ही में जो दो कन्विक्शन हुआ था वो कन्विक्शन को चैलेंज किया है। कोर्ट ने आज बेल जमानत दे दी है, फिर से नई जमानत जमा करवा दी गई है, तो उनकी रिहाई अब हो गई।
जो कंप्लेनेंट है उनको नोटिस दिया जाएगा। 10 तारीख तक उनको अपना जवाब पेश करना है और 13 अप्रैल को इस मामले की आगे सुनवाई होगी। सर, जो उनको सांसद पद के हटाया गया है उसको लेकर आप लोगों ने कोई अपील की है? वही तो अपील है। कन्विक्शन, अगर कन्विक्शन स्टे हो जाता है तो वो जो अपना सांसद पद है वो अपने आप रिस्टोर हो जाता है, तो उसी की तो 13 अप्रैल को सुनवाई है। 10 अप्रैल तक कंप्लेनेंट को अपना जवाब देना है और आज कोर्ट ने राहुल जी को बेल पे फिर से मुक्त कर दिया है। अब उनको फिर से आने की जरूरत न्याय। मेरे सहयोगी मनीष देसाई इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरत सेशंस कोर्ट के बाहर इस वक्त मनीष मौजूद हैं। मनीष, एक बड़ी राहत राहुल गांधी को मिली है। अगली सुनवाई 13 और 3 मई को होने वाली है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो करियर है राहुल गांधी का, राजनीतिक करियर, उसको लेकर के राहुल गांधी पूरी तरीके से आश्वस्त होने की कोशिश कर रहे हैं कि साल 2024 में होने वाले आम चुनाव को वो पूरी तरीके से लड़ सके। क्या कुछ अपडेट और आपके पास? बिल्कुल, देखिए मैं आपको और एक चीज़ साफ कर दूं कि 3 मई को कुछ नहीं होना है। जो इनके एडवोकेट कह रहे हैं 13 अप्रैल को ही सुनवाई है और वो कन्विक्शन को लेके है। कन्विक्शन मतलब जो उनको सज़ा सुनाई गई है 2 साल के लिए, उसको लेकर है। तो एक ही सुनवाई होनी है, 13 अप्रैल को होगी और इसमें राहुल गांधी को यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। जो सवाल आपने किया है, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी राहत की बात राहुल गांधी के लिए है, कांग्रेस पार्टी के लिए है, क्योंकि अगर वो सांसद के तौर पर नहीं रहते हैं, उनको अपना घर भी खाली करना पड़ा है। इसके अलावा अगर 2023 में 5 स्टेट में चुनाव होने हैं और 2024 का जो राष्ट्रीय चुनाव होना है, ये सब बहुत अहम है और इन सब की नींव इस जजमेंट पर टिकी हुई है। क्योंकि अगर 13 अप्रैल को उनको फिर से कन्विक्ट करार दिया जाता है तो उनको सांसद रहने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। ऐसे हालात में राहुल गांधी के लिए बैकफुट पर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। साथ ही साथ मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि जो उनको सुनवाई होनी है, क्योंकि ज़मानत के लिए जो आज सुनवाई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आने के साथ ही हमने वकीलों से भी बात की। उनका कहना था कि पुरानी ज़मानत जो है वैसे ही रद्द हो गई है और 13 अप्रैल को कन्विक्शन के ऊपर सुनवाई होगी। यानी जमानत वाला मामला जो है वो अब एक साइड में हो गया है। अब जो है वो सजा के ऊपर जो फैसला आना है वो 13 अप्रैल को आएगा। और मनीष, चूंकि ये 13 अप्रैल को एक बार फिर से अपने दर्शकों को पूरी जानकारी दे दे, 3 मई को कोई सुनवाई नहीं होनी, कोई फैसला जजमेंट नहीं है, यानी 13 अप्रैल का जो दिन है वो राहुल गांधी के लिए बहुत अहम है। सजा को रद्द करने की मांग, ये याचिका राहुल गांधी की तरफ से डाली गई है। फिलहाल मनीष, वहां से और क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? क्या राहुल गांधी वहां से अब निकल चुके हैं और आज क्या उनकी रवानगी वापस दिल्ली होनी है? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी को जिस तरह की सुरक्षा मिलती थी वो तो हटा ली गई है। तो आपने देखा होगा कि वो कोर्ट में जब आए अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ एक बस में, जहां कांग्रेस के आला नेता भी थे, उनके साथ वो बस में बैठकर आए और यहां से बस में ही बैठकर वो यहां से निकले। वो सीधे दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। उनके साथ जो राष्ट्रीय नेता भी आए थे वो भी सारे उनके साथ दिल्ली के लिए जाने के लिए निकल चुके हैं। हालांकि वो यहाँ पर किसी एक होटल में रुके थे, वहाँ चाय नाश्ता करने की बात सुनने में आई थी कि वो यहाँ से चाय नाश्ता करके निकलेंगे। तो राहुल गांधी के लिए अब जो सूरत का सफ़र है वो आज के लिए आप कह सकते हैं कि समाप्त हो चुका है और 13 अप्रैल को उनको आने की ज़रूरत नहीं है, जैसे उनके वकील कह रहे हैं। तो हो सकता है कि 13 अप्रैल को राहुल गांधी यहाँ फिर से ना भी आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए मनीष। तो बहुत ही विस्तार से मनीष ने जानकारी दी कि आज क्या कुछ अंदर हुआ और ऐसे में अब राहुल गांधी यहाँ से निकल चुके हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। रामनवमी पर दंगे की आग में झुलसे बंगाल और बिहार में अभी आग ठंडी नहीं हुई है। बिहार में अभी तक 140 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बिहार दंगे की गूंज आज विधानसभा में भी सुनाई दी, जहां पर विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के आवड़ा के बाद हुगली में भी दंगा भड़क गया, जहां पर पथराव, आगजनी भी हुई। साथ ही आवड़ा हिंसा की जांच लगातार की जा रही है। दूसरी तरफ दंगों पर सियासत भी लगातार जारी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दिलाना, और इसके साथ साथ आपने भी देखा कि उनके साथ सिद्धू मूसेवाला के पिता भी मौजूद थे। जानकारी आपको दे दें कि हावड़ा में जो हिंसा हुई उसको लेकर लगातार एक तरफ जहां जांच की जा रही, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी जारी है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को दंगे का जिम्मेदार ठहरा रही है। देखिए रिपोर्ट। जगह जगह फसाद, कैसे फैली दंगे की आग। बंगाल टू बिहार,
बवालियों की बहार, सुशासन का नाम सुरक्षा देने में नाकाम। बिहार जल रहा है, हुगली में हुड़दंग है, सासाराम में ब्लास्ट, किसने लगाई आग। दंगाई मस्त, कानून व्यवस्था ध्वस्त। रामनवमी का त्योहार देश में धूमधाम से मनाया जा रहा था। हर तरफ राम नाम की गूंज थी। इसी बीच अमन के दुश्मनों ने शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया। पथराव एक दो जगह नहीं, एक दो शहर नहीं, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग शहरों में हुआ। दंगे की आग में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और बिहार सुलगे। दोनों ही प्रदेश में प्रशासन दंगाइयों से निपटने में नाकाम दिखा। वहीं दूसरी तरफ दंगों की आग में हाथ सेकने का काम राजनीतिक पार्टियों ने किया। हर पार्टी एक दूसरे पर जुबानी बाढ़ छोड़ती नजर आई। ये सभी बीजेपी जब महसूस करती है कि वो कमजोर होते जा रही है, तब वो उन्होंने ऐसे दंगे कर दे देते हैं और लोगों को पोलराइज करने के लिए यानी अपना ये काम करते हैं। ये तो बीजेपी का ही काम है। ओके। सदन के अंदर हमने कार्य स्थगन भी दिया कि तजिया का स्वागत हम करते हैं और रामनवमी के शोभा यात्रा पर पत्थर क्यों। हर थाने के अंदर शांति समिति की बैठक हुई और शांति समिति की बैठक में थाना प्रभारी, डीएसपी, एसपी मिल बैठ करके सारे तय करते हैं रूट, सारी व्यवस्था बनाते हैं। फिर पत्थर क्यों बरसा। ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में जो पत्थर बरसाने वाले हैं उस पर कार्रवाई नहीं करके, ये बहुसंख्यक हिंदुओं पर कार्रवाई करके उसे डराना चाहती है। दंगों की गूंज बिहार विधानसभा में भी सुनाई दी, जहां विपक्षी दलों ने सरकार को जमकर घेरा। सदन के बाहर और अंदर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टियों की विधायक ने हाथ में प्ले कार्ड प्रदर्शन किया। तनाव में और सासाराम से ज्यादा नालंदा में हुआ, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, मुख्यमंत्री थर्ड पार्टी खोज रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में और जो पक्ष ज़्यादा विक्टिम रहा उसी पक्ष को और फंसाया भी जा रहा है। तो न्याय के लिए तो अंत में गवर्नर से बात करनी ही पड़ेगी, गवर्नर से बात करनी पड़ेगी। और मुख्यमंत्री ने को गलत ये दुष्प्रचार करा रहे हैं। होम डिपार्टमेंट बिहार सरकार से भी रिपोर्ट मांगी है। दंगे की आग तो लगी, घरों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी भी हुई, दुकानों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। इस सब का असली जिम्मेदार कौन है? कौन है जिसने रामनवमी के मौके पर आग लगाने का काम किया? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और यहाँ रुक करेंगे बड़ी खबर का। झारखंड के साहिबगंज में तनाव हुआ है और साहिबगंज में दो गुटों में टकराव से तनाव, दो गुटों के लोगों का सड़क पर हंगामा देखने को मिला। नगर थाना इलाके में दो गुटों के बीच ये तनाव हुआ। हालात को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर हुड़दंग मचा और आपस में लोग खींचतान करते नजर आए। हालात को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती यहां पर कर दी है। तस्वीरें झारखंड के साहिबगंज से आपकी टीवी स्क्रीन पर, और यहां पर ये पूरा माहौल तनावपूर्ण है। दो गुटों के बीच में ये झड़प हुई, जिसके बाद सड़क पर हंगामा बरपा और पुलिस फोर्स की तैनाती तक यहां करनी पड़ी। तस्वीरें खुद मुंह बोलती हुई तस्वीरें हैं और खुद ब खुद तमाम हालात बयान कर रही हैं। पुलिस की टुकड़ियां भी यहां पर तैनात की गई हैं ताकि हालात को काबू में किया जा सके। चलिए अब कुछ और अहम खबरों का जिक्र करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर मामला। ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर मामले में बर्खास्त अफसर ने अपने सीनियर्स पर लगाए गंभीर आरोप। बर्खास्त विंग कमांडर अभिनव शर्मा ने मामले में अपने सीनियर्स पर आरोप लगाए हैं। अभिनव शर्मा ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर रखी है। अभिनव शर्मा पर MAL को स्टेशन से मिसाइल लॉन्च होने से रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया गया, जिसके कारण दुर्घटनावश मिसाइल लॉन्च हुई। शर्मा ने दावा किया कि घटना के समय उन्हें स्क्वाड्रन में एक इंजीनियर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।
और वो केवल रखरखाव कार्य के लिए पेशेवर और व्यवहारिक प्रशिक्षण दे रहे थे। एक इंजीनियरिंग अधिकारी के रूप में उन्होंने कभी भी परिचालन को लेकर के प्रशिक्षण नहीं दिया, जो कि केवल कमांडिंग ऑफिसर और संचालन अधिकारी की जिम्मेदारी थी। बर्खास्त विंग कमांडर अभिनव शर्मा ने ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सीडेंटली फायर होने को पॉलिसी फेलियर बताया। अभिनव शर्मा ने आरोप लगाया कि बिना ढंग के जांच के ही उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि एयर वाइस मार्शल ने ठीक से जांच के बिना ही स्क्वाड्रन लीडर और एयर कमांडर को क्लीन चिट दे दी। तो आप देख रहे थे 4 का वार 4 के वार में। आज के लिए फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।